मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, जेपीएससी मुख्य परीक्षा के डेट घोषित हो चुके हैं 11 मार्च को। अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाइए। कुछ कैंडिडेट्स को बहुत कम समय मिला है तो उसके अनुसार रणनीति बनाइए, और कुछ कैंडिडेट्स जो पहले से तैयारी कर रहे थे सीरियसली, एक दिन भी बर्बाद नहीं किया है, वो अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। जहाँ तक जिनकी तैयारी ठीक ठाक है वे राइटिंग प्रैक्टिस को ना छोड़ें, भले ही आप स्ट्रक्चर के रूप में लिखें, कुछ टेस्ट भी दे दें, ठीक है। और जहाँ तक सीजीएल का बात है तो अभी भी वह 3 अप्रैल मान के चलिए कि एग्ज़ाम होगा, है ना। हालांकि 2 मार्च को यह क्लियर होगा पूरी तरह से, लेकिन फिलहाल आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल के पहले वीक में एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। तो उसके अनुसार आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत उसमें करना पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक है। सीजीएल वाले कैंडिडेट्स ध्यान देंगे, ऊपरी स्तर पर पढ़ के मत जाइएगा, बहुत दिक्कतों वहाँ पर सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे इसमें सेक्शन हैं सीजीएल में, अगर आप काउंट कीजिए कि कौन कौन सा सेक्शन है तो खुद आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। अगर जीके का बात किया जाए, जो कि 30 क्वेश्चंस आने वाला है, तो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस अलग है, ओके, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, साइंस आपका अलग हो गया, ओके। साइंस के अलावा जो आपका एक महत्वपूर्ण सेक्शन है झारखंड जीके, यहाँ से जहाँ 20 प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से 40 प्रश्न, यहाँ पर भी झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, ठीक है, यहाँ पर भी आपको कवर करना होगा। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग तो आपका है ही, है ना, कंप्यूटर, ये तीनों 20-20-20 60 मार्क्स को कवर करेंगे, समझ रहे हैं ना। 40 झारखंड, 20 साइंस, 30 जीके, 90 हो गया, और ये तीनों मिलके 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इट मीन्स 180 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। अब मान लीजिए कि आप इधर सिर्फ ध्यान देते हैं, जीके को ऊपरी स्तर पर पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन जो है आपको भारी नुकसान उठाना वहाँ पर पड़ सकता है। यहाँ पर आपको प्लस पॉइंट्स यहाँ पर है कि अगर आपका जीके ठीक है तो बाकी लोगों से बढ़त बना सकते हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चन में 15 से पार जाते जाते सभी की हालत खराब हो जाएगी। उस स्थिति में अगर 20-25 के आसपास अगर आपका स्कोर होता है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ही प्लस पॉइंट्स होगा। क्लियर। झारखंड भी बहुत बड़ा चुनौती है, खास करके जीके का करेंट अफेयर्स और झारखंड का करेंट अफेयर्स, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती है, इसको भी आप टारगेट करेंगे। करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, चूँकि जो भी बुक्स मैंने देखे हैं मार्केट में, ठीक है, वो निश्चित रूप से, देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं आया, वो अपनी जगह है, लेकिन इतना ज़्यादा छोटा मोटा चीज़ भर दिया जाता है, अनावश्यक चीज़ों को भर दिया जाता है, जिसके कारण उसको आप छांट करके किसी गाइड से पढ़ तो नहीं सकते हैं, वो एक समस्या बन जाता है कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। इसलिए इस बार भी जैसे जेपीएससी प्रीलिम्स से पहले मैंने करेंट अफेयर्स दिया था, है ना, मात्र 40 पेज में दिया था, पिछले 3 साल का मैंने दे दिया था, आपने देखा था 18-19 का भी करेंट अफेयर्स आया था। तो यहाँ पर भी आपको जो है करेंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से आपका इधर 1 साल का रहेगा, 2021 का कंप्लीट रहेगा, 22 में 1-2 माह का रहेगा, 3 माह का,
बजट तक। अब पहले वाला का भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पिछले 3 सालों का, क्योंकि वो करेंट अफेयर्स तो ऑलरेडी तैयार है, वो भी आपका इंक्लूड रहेगा। तो कहीं से आपके लिए कोई खतरा करेंट अफेयर्स में नहीं रहेगा। यहाँ जो करेंट अफेयर्स है मैं प्रदान कर ही रहा हूँ। 2021 का जो करेंट अफेयर्स नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी इत्यादि का, वो लगभग मैंने प्रदान कर दिया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है इधर। उसके बाद बजट और आर्थिक समीक्षा दे दिया जाएगा, मेन पॉइंट्स, तो वहाँ से आप सेफ रहेंगे। और इसका जो है ये सारे का नोट्स, ये दोनों का नोट्स देने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। इकोनॉमिक्स को जस्ट आफ्टर पॉलिटी शुरू किया जाएगा। किन्हीं को भी कुछ भी उलझन हो, बहुत ही अत्यंत अल्प शुल्क पर वहाँ पर आपको नोट्स कंप्लीट दिया जा रहा है। डेली टेस्ट होता है वॉइस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और वीकली टेस्ट भी होता है ना। यहाँ तक कि मैथ और रीजनिंग का भी नोट्स दिया जा रहा है। और ये जो सेक्शन है कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है, किसी भी तरह का कोई भी बुक पढ़ने की आपको वहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर खुद आप स्टडी करना चाहते हैं तो गाइड के भरोसे नहीं रहें, क्योंकि गाइड आपकी आवश्यकता को फुलफिल नहीं कर सकता है। यहाँ पर भी आपको ओरिजिनल बुक पढ़ना होगा। जेपीएससी और सीजीएल में कोई विशेष अंतर नहीं है, और ना आपको समझना है, उसी गंभीरता से तैयारी करना है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है काफ़ी हाई रहेगा। चलिए हम लोग आते हैं जेपीएससी मुख्य परीक्षा पर। मुख्य परीक्षा में आपके 4 जीएस पेपर हैं और एक जो है साहित्य पेपर है, ठीक है। साहित्य पेपर में जो ग्रामर सेक्शन है वो थोड़ा सा हल्कापन का एहसास देता है कि चलो ग्रामर तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा पार्ट साहित्य का इतिहास वगैरह का सेक्शन है ना, या निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, वो थोड़ा सा परेशानी का कारण बनता है अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है। अच्छी तैयारी है, राइटिंग प्रैक्टिस है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। साहित्य पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का आप लोग प्रयास करेंगे। इस बार एक चीज़ तो आपका गारंटी है जेपीएससी मुख्य परीक्षा में, चूँकि अभी जो नया रिजल्ट आने के बाद भी ओनली 4,800-900 अप्रॉक्स 5,000 आप रख लीजिए कैंडिडेट्स हैं। तो जिनका भी पहले से अनुभव है और इधर रेगुलर 3-4 माह से पढ़ाई करते रहे हैं, ठीक है, उनकी संभावना अच्छी खासी है इंटरव्यू कॉल होने की। क्योंकि अभी 252 सीट मत समझिए, अभी समझिए 800 सीट है आपके पास, है ना। और मुख्य परीक्षा में सबसे बड़ी समस्या जो होती है राइटिंग प्रैक्टिस की। अधिकांश लोग राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसके कारण वे बहुत ब्रिलियंट होते हुए भी, हर कैपेसिटी होते हुए भी दौड़ में पीछे रह जाते हैं। बहुत लोगों के साथ यह भी समस्या आई कि उन्हें पता तो था कि किस तरीके से तैयारी किया जाए, वो बाजारू गाइड पर निर्भर नहीं रहने वाले थे, वो चाहते थे कि अच्छे अच्छे बुक्स से पढ़ा जाए, लेकिन उन्होंने शुरू भी किया, लेकिन समय इतना कम मिला कि बुक्स में वे उलझ करके रह गए, ठीक है। नोट्स बनाएं कि राइटिंग प्रैक्टिस करें कि याद करें, ठीक है। हालांकि जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े उनको मैंने बुक से बचा दिया, और जितने भी अच्छे बुक थे, हमारे अनुभव थे, सभी को मिला करके उनको अच्छा नोट्स प्रोवाइड कर दिया गया, जिसके कारण कम समय में उनकी प्रभावी तैयारी हो गई, है ना। और बहुत लोग जो पहले से तैयार हैं, ठीक है, पहले दे चुके थे 6ठे जेपीएससी में और इस बार भी सीरियस रहे, वो भी कड़ी चुनौती आपके लिए बनेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के 500 से 1000 के बीच मुकाबला है, जिसमें से 700-800 लोगों का इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। बाकी जो 4000 कैंडिडेट हैं वो एग्ज़ाम में ज़रूर बैठिए। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं अगली बार आपको ज़रूर सुधारना है, ठीक है। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था, जिनको भी लगता है कि अभी टेस्ट देना चाहिए, है ना, तो पिछली बार जो मैंने 8 टेस्ट लिया था, प्रत्येक जीएस पेपर का 2-2 टेस्ट, तो इस बार समय की कमी के चलते 6 टेस्ट ले रहा हूं। और ये जो टेस्ट का शेड्यूल है मैंने कम्युनिटी सेक्शन में डाल दिया है, कल ही डाल दिया है। तो यहाँ पर जो आपका है, पहला जो टेस्ट होगा हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का, वो 22 तारीख को 10 से 1 होगा, ऑनलाइन होगा टेलीग्राम पर, है ना। और दूसरा जो आपका टेस्ट होगा पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होगा, यह 24 फरवरी को होगा, है ना, 10 से 1। इकोनॉमिक्स 26 फरवरी को होगा, ओके।
ये 10 से 1। उसके बाद फिर आपका 28 तारीख को इकोनॉमिक्स ही रखा गया है ना। ये जो आपका होगा 10 से 1। उसके बाद साइंस टेक्नोलॉजी जो रखा गया है 2 तारीख को और 4 तारीख को, 10 से 1। टोटल 6 टेस्ट जो इस बार होंगे। जो भी इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं इस मेगा टेस्ट में, तो 9661163344 पर मुझे मैसेज करें, फीस के संदर्भ में वहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। आप जुड़ते हैं तो पिछली बार जो 8 टेस्ट लिए गए थे, है ना, उसके भी आपको प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर प्रदान कर दिए जाएंगे। उससे भी आप देख सकते हैं, जिनको लगता है एग्ज़ाम देना चाहिए वो घर में दे सकते हैं, ठीक है। हालांकि चेक होगा यही सिर्फ 6। क्लियर। प्रश्न हिंदी में रहेंगे, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं तो आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी में अगर कंफर्टेबल हैं, हार्डवर्ड के इंग्लिश रहेंगे लेकिन हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो ज्वाइन अप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो जो एग्ज़ाम हॉल में ध्यान देना है उन सारे चीज़ों को यहाँ पर भी मैंने ध्यान देने के लिए कैंडिडेट्स को कहा है टेस्ट के दौरान, ठीक है। जेपीएससी में जिस पैटर्न पर प्रश्न आते हैं यहाँ पर भी उसी पैटर्न पर प्रश्न रहेंगे। केवल और केवल 3 घंटे तक आपको लिखना है और 3 घंटे तक फ्री रहना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका लाइफ का सवाल है ना। जितना ईमानदारी से और जितना जो है कड़ाई से एग्ज़ाम देंगे उतना आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है उस टाइप का अनुभव मिलेगा, जिससे वहाँ पर आप बेहतर कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होगा कंप्लीट सिलेबस से होगा और दिमाग को पूरी तरह से शांत कर एग्ज़ाम को लिखना है और सारे प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास करने, छोड़ना नहीं है ना। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, शब्द सीमा और समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना है। पहला प्रश्न हो या अंतिम प्रश्न, सबको समान महत्व देना है, ठीक है। जो टेस्ट में भाग नहीं भी लेते हैं या आपको डायरेक्ट एग्जाम में देना है किसी कारण से, या घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इन सारे चीज़ों का ध्यान रखिए। यहाँ तक कि जेपीएससी के जो आपके एग्ज़ाम होंगे 11 तारीख से, वहाँ पर भी इन चीज़ों को ध्यान रखना है ना। प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इस बार कॉपी जो है प्रभावी ढंग से जो एग्जामिनर्स हैं उनके द्वारा चेक किया जाएगा, है ना। इसीलिए बहुत ही सावधानी आप रखेंगे। आवश्यकता अनुसार मानचित्र फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा। और यहाँ पर सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, जो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार आपको आंसर देना है, ठीक है। और मैंने बता ही दिया है सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट लेना है। ऐसा मत सोचिएगा कि एकदम ऐसा भी नहीं कि आप लोग जब पढ़ के गए हैं तो कुछ नहीं लिख पाइएगा, कुछ लिखिएगा तो कुछ मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ 2, 4, 5 मार्क्स में जो है रैंकिंग में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। पिछली टेस्ट के दौरान यह मैंने देखा कि जिनका ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में ज़्यादा अच्छा मार्क्स रह रहा था, है ना, तो उनका जो है स्कोर जो है काफ़ी हाई हो जाता था, है ना। इसलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, सावधानी पूर्वक बनाइएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि उसको पहले बनाने का प्रयास कर लीजिएगा 15-20 मिनट में, ठीक है। उस समय थोड़ा हल्ला गुल्ला शुरू में होते रहता है, उसी दौरान जो है टिक मार करके जल्दी से निकाल लीजिएगा। और जो ध्यान आपको देना है, जैसे आप लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 20 तक आपका जाएगा या 10 तक, तो ए लिखने के साथ जो है कुछ ऑप्शन अगर दिया हुआ है जो ए में है उसको भी लिख दीजिए, है ना। ये बेहतर होगा। क्लियर। कन्फ्यूजन किसी भी तरह से एग्जामिनर को नहीं रह जाएगा। इसी रणनीति पर आपको करना है। और रिवाइज्ड रिजल्ट में जिनका आया है वे पहले से स्टडी में थे या नहीं थे, उस पर निर्भर करता है कि आपको टेस्ट में भाग लेना चाहिए या नहीं चाहिए। अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट में भाग लेने का मतलब नहीं है, लेकिन अनुभव के लिए लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूमिका और निष्कर्ष जिस तरीके से मैंने बताया है बार बार, उसी तरीके से प्रभावी आपका होना चाहिए। मेन बॉडी पार्ट में आपका स्ट्रक्चर वगैरह जो बताया गया है शुरू में, उसका आप ध्यान रखेंगे,
है ना। प्रश्न के डिमांड के अनुसार आप उत्तर लिखेंगे, एक्स्ट्रा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है ना। आपका उस क्षेत्र में ज़्यादा ज्ञान है तो ज़्यादा विस्तारित हो जाएंगे, ये बहुत ही गलत रणनीति है। पहला क्वेश्चन को 1 घंटा दे रहे हैं, अंतिम क्वेश्चन को 20 मिनट दे रहे हैं, 15 मिनट दे रहे हैं, सारा का 40 मार्क्स है या साइंस में 32 मार्क्स है, ध्यान रखिएगा। इस सारे जो चीज़ भी है, अगर मार्जिन का आप उल्लंघन करते हैं, सही प्रेजेंटेशन नहीं रखते हैं, टू द पॉइंट आंसर नहीं है, तो हर चीज़ से जो है आपके मार्क्स जो है बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। हैंडराइटिंग का जहाँ तक बात है, इतना तो ज़रूर लिख दीजिएगा कि पढ़ने वाले को दिक्कत ना हो, है ना। वहाँ बताने के लिए नहीं रहेंगे कि कौन सा वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं कोई पढ़ पाएगा तो, है ना। अगर नहीं पढ़ पाएगा तो नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। और सबसे बड़ी बात, अपने आप पर विश्वास बनाए रखें, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट वाले हों या रिवाइज्ड लिस्ट वाले हों, किसी भी हालत में नर्वस नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अवसर मिला है मुख्य परीक्षा देने का, ठीक है। कुछ तो गलतियाँ आयोग के द्वारा हुई हैं, इतना कम समय नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिलहाल जो 11 मार्च घोषित है उसी को मानना है। बाद में जो होगा देखा जाएगा, उसके अनुसार रणनीति बदलिएगा। फिलहाल जो रणनीति आपका है कि अच्छी तरह से अपनी ओर से 2-3 क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, हर सेक्शन से 3-3 प्रश्न जो है करके जाइए, ठीक है। और वहाँ पर ज़रूर अटेंड कीजिए और अपना बेस्ट देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यह देखा गया है कि अगर आप पॉजिटिव हो करके जाते हैं कि अच्छा एनी हाउ देना है, तो प्रत्येक पेपर में 5 से 7% मार्क्स की बढ़ोतरी होती है, जितना आना चाहिए। अगर बहुत ही नेगेटिव होकर आप जाते हैं तो प्रत्येक पेपर में 5 से 7% मार्क्स जो है आपका डाउन हो सकता है। क्लियर। चलिए, जो पिछली बार दिए गए थे कुछ सेट, उसमें एक सेट में जो है इसके बाद वीडियो के जस्ट बाद आपको मिलेंगे कि किस तरीके के प्रश्न दिए गए थे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं ताकि वे भी लाभ प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।